नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी का। देखेंगे तो आपका जो है न्यू किताब मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 4 करके है। और ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जुलाई में आपका एग्जाम है, तो टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा है। जितना आप रिविजन करेंगे, जितना आप सेट लगाएंगे, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको जो है आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप देखेंगे तो फील्ड असिस्टेंट और उसके बाद एसएसओ और बीएसओ, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे तो दोनों आपका सेम ही। जैसे आप यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता जांच। इसमें आपको देखेंगे तो 150 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से आपका जो है 75 क्वेश्चन जीके जीएस होता है और आपका जो 75 क्वेश्चन है वो आपका मैथ और रीजनिंग होता है। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 1 देखने वाले हैं, यानी सेट 1 हम देखेंगे और पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, और अगर आपका कमेंट रहता है तो इसको हम पूरा कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिया गया है आपके बीएसएससी एग्जाम के लिए। और लास्ट में अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आपका यहाँ से आने की जो है संभावना बन जाता है। करंट अफेयर वगैरह भी आपको नया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों। पहला आप प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो बोला है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर के खिताब से जो है नवाजा गया है। नादिर उल उसर के खिताब से नवाजा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। उस्ताद मंसूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। देखिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल दोस्तों जो है कहा जाता है। और जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग, ये सब जो है चित्रकार रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों नहीं है। बाकी संघ या संगठन की रचना का अधिकार है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार है। इसे देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। दोस्तों नागी बांध आपका स्थित है। देखिए तीसरे का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जमुई जो है सही उत्तर हो जाएगा, जमुई। देखिए नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करेंगे इस जलाशय, जो आपका जलाशय है जमुई जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? झाझा प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। देखिए घड़ियालों का प्रजनन स्थल है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, गंडक नदी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गंडक नदी। देखिए मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास स्थान भारत में चंबल नदी है। और चंबल, रामगंगा और गिरबा नदी घड़ियालों के प्रजनन स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, केरल। जनगणना 2011 देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना और आज़ादी के बाद जो है 7वीं जनगणना हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणन की बात करते हैं तो शिक्षिका थी, तथा इसका आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य होगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय गणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दिया गया है। दोस्तों किसकी अध्यक्षता में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। देखिए कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जाति आधारित जो है एक तरीके से बोल सकते हैं सर्वेक्षण जो है करवाया है। कौन कौन सा? तो कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, ठीक है। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की बात करते हैं तो 1881 बोल सकते हैं हुआ है, 1881 में। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा जो है प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो 7वें का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में हरित क्रांति जो लाने का श्रेय है देखेंगे तो MS स्वामीनाथन को जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुआ है तो 1966 से 67 के बीच में दोस्तों ये आपका हुआ है, याद रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी
डैश को विश्व व्यापार संगठन का जो है सदस्य बन गया है। देखिए 8वें का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1995 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1995। देखिए WTO का स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ है बताइए। WTO का जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को हुआ है और जो इसका मुख्यालय है दोस्तों ये आपको जो है जेनेवा में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो जेनेवा में दोस्तों जो है इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। और बात करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोस्तों सिंगापुर में दोस्तों दिसंबर 1996 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निम्नलिखित में से कौन से खेल से है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 9वें का तो सी उत्तर हो जाएगा हॉकी जो है सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। और इस कप का शुरुआत कब से हुआ है? इसका कप का यानी इस कप की शुरुआत की बात करते हैं तो 1978 में दोस्तों जो है इसका शुरुआत हुआ है। और महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो परगट सिंह थे। कौन थे? परगट सिंह। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? देखिए जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आप आंसर याद रखिएगा। तो कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला गए और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर जो है संलेखन द्वारा जो है समाधि लिया था। नेक्स्ट हमारा ये सब देखेंगे तो आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आप क्या करेंगे? आप टेलीग्राम ग्रुप को सीधा ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको जो है सारा जितना भी टेस्ट वगैरह है BSSC का BSO का वहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है BSSC लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम GK GS को फोकस करते हैं और उसी को जो है पूरा हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए जब तक आप मैथ और रीजनिंग नहीं बनाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा का मतलब क्या है कि आपका मेन जो है GK GS तो है ही, लेकिन रीजनिंग और मैथ कहीं कि पूरा आप 75 में से 75 क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपका मेरिट जो है GK GS तो लाएगा ही, लेकिन साथ में सबसे अधिक आपका जो है मैथ और रीजनिंग लाएगा। 21 नंबर है किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का जो है आवर्धन उत्पन्न करेगा? देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा जब वस्तु को फोकस दूरी से दोगुनी दूरी है ना, दोगुनी दूरी पर जो है रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाही धारा को दोगुनी कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर है ना, स्थिर रहे? देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगा आंसर? शक्ति 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्यक्षमता को किस प्रकार जो है प्रभावित कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा नंबर है? ये आपका 24 नंबर है ना। तो बी होगा सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके। सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके, है ना। 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 सी है तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 10A हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 10A। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये सब तो आपका मैथ और रीजनिंग का है, तो आपका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे ये रहा 31 नंबर। देखिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो डी होगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, देखिए एन संजीव रेड्डी 1977 में निर्विरोध जो है चयनित हुए थे या फिर निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए जो है उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। देखिए प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में
राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में जो है पेश करते हैं, और बजट से पूर्व संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है पेश किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला कि डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और कौन से देश के बीच में होता है? तो यूएई जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, यूएई। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए, पंडित बिरजू महाराज की बात कर लेते हैं तो कथक हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी उत्तर हो जाएगा, कथक। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा दोस्तों जो है आपका रचित है। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैला आंचल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों नदी तट पर जो है आपका स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा, भोपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भोपाल। देखिए भोपाल में भोजताल झील है और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और पटना की बात करते हैं तो आपको है गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, और बनारस की बात करते हैं तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? देखिए पहला विवरण की बात करते हैं तो तबकात ए नासिरी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, तबकात ए नासिरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मिनहाज उस सिराज नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहते थे। और बात करेंगे कि बख्तियार खिलजी 1199 से लेकर के 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? देखिए ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका फ्यूजियामा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, फ्यूजियामा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। अगला है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जागरेब जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का भी उत्तर हो जाएगा, जागरेब। नीदरलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो बताइए क्या होगा? तो एम्स्टर्डम हो जाएगा। मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको सिटी होगा। आयरलैंड की बात करते हैं तो आपका डबलिन हो जाएगा। और इंडोनेशिया की बात करते हैं तो आपका जकार्ता। और जो आपका नया राजधानी प्रस्तावित है नुसंतारा है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे। देखिए पुस्तक ए लाइफ मिस स्प्रेंट किसके द्वारा दोस्तों जो है लिखा गया है? तो ये जो आपका पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। और भारत भारती की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। यामा की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका, आगे देख लेते हैं। जहाँ पर जीएस होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे आपका 52 नंबर। देखिए जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा दोस्तों जो है आपका वर्णन करता है। देखिए 52 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइए? इसको ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का डी सही होगा। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? बताइए लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है प्रणोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, प्रणोत कहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु डैश है। प्रत्येक सोडियम परमाणु डैश है। देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 54 का, तो एक इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या होगा आंसर? एक इलेक्ट्रॉन खोता है। आंसर जो है 54 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? देखिए सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर से। देखिए विश्व डाक दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है? देखिए विश्व डाक दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं।
और 15 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि, इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा भूटान। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो थिम्पू होगा। और भूटान एक पर्वतीय देश है, ठीक है। भूटान को ड्रैगन की भूमि भी कहते हैं, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। देखिए ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो 63 का सही उत्तर देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 63 का भी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने भारत में गरीबी और दरिद्रता का जो है मूल कारण जो है धन निकासी को माना है, धन निकासी को। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास हुआ है? 64 का देखेंगे तो हो जाएगा 1966 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1966, याद रखिएगा। देखिए हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व नहर सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम के नाम से जो है पुकारा गया है। अगला कि सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? दोस्तों कौन सा देश करता है? तो आपका मलेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भोपाल झील हो जाएगा। क्या होगा आंसर? भोपाल झील। देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल में एक बड़ी कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 67 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1983 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1983, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। और T20 विश्व कप 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर दूसरी बार जो है T20 जो है विजेता बना है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। देखिए लौह इस्पात कंपनी की पहचान करके बताना है तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ये होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? दोस्तों बिहार में जो पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर में हुआ है। और ये कब हुआ है दोस्तों बांकीपुर में? बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 1912 में दोस्तों हुआ है। क्या हो जाएगा आंसर? 1912 में। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है कौन सा हमारा क्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो डी उत्तर हो जाएगा। देखिए फखरू अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 81 नंबर। देखिए पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाते हैं। जो आपका पीएच पैमाना है, गहरा नीला रंग जो है किसको दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रबल क्षारीय विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रबल क्षारीय विलयन, है ना। 81 का देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रबल क्षारीय विलयन। अगला कि विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? तो यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण जो है बनाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विरंजक चूर्ण जलीय विलयन में यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का अभिलक्षणिक गुण है? दोस्तों अभिलक्षणिक गुण है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 83 का, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए द्रव में प्रवाह के गुण जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा।
धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल यानी प्राकृतिक अवस्था में दोस्तों जो है पाया जाता है, प्राकृतिक अवस्था में। तो 64 का देखेंगे तो आपका गोल्ड और प्लेटिनम हो जाएगा, आंसर जो है बी होगा, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो आप इसको जो है 84 का याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन दोस्तों इसमें आपका सही है। तो देखिए सही के बारे में अगर हम देखें तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन जो है 85 का सी होगा। देखिए हाइड्रोकार्बन को संतृप्त और असंतृप्त दो मुख्य श्रेणियों में दोस्तों जो है बांटा गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। जो आपका दंडकारण्य का पठार है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है बताइए। इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो है सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग है और इसका जो निर्माण है धारावाड़ चट्टानों से हुआ है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, सम्मिलित गतिविधि नहीं है। 92 का देखेंगे तो आपका पशुपालन दोस्तों आपका देखिए नहीं है, बाकी व्यापार है, संदेश वाहन है और यातायात भी इसमें आपका शामिल है, तो याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। कोयले के भंडारों से समृद्ध है, तो इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे दामोदर नदी घाटी होगा, सो नदी घाटी होगा और महानदी नदी घाटी हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा जो है 93 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। इसका आंसर देखेंगे तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए भारत ने वर्ष 1995 में दोस्तों 1995 में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को जो है अपनाया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वन्यजीव विहार और राज्य, हमारा जो है गलत आंसर क्या है 95 का। देखिए बांदीपुर की बात करते हैं तो तमिलनाडु गलत आंसर हो जाएगा। बांदीपुर है आपका कर्नाटक में है, बाकी मानस आपको पता है असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है और सिमलीपाल की बात करते हैं तो आपको जो है ओडिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, आप इसको भूलिएगा नहीं। देश में 55 टाइगर रिजर्व जो है स्थित हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जीवत है ना, जीवत राम भगवान दास कृपलानी यानी आचार्य जे.बी. कृपलानी, इसका मतलब पूरा नाम देखेंगे तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी आचार्य जे.बी. कृपलानी की आत्मकथा माई टाइम्स है। क्या है, माई टाइम्स है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। देश को क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा हो जाएगा, है ना, कनाडा से लिया गया है। अगला गरजने वाली चालीसा कुष्ठ प्रचासा चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 98 का सी उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। जो आपका सुएज नहर है कौन से दो सागरों को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर। और किल नहर की बात करते हैं तो किल नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। देखिए सुएज नहर का जो निर्माण है दोस्तों देखेंगे तो 1854 में, है ना, 1854 में प्रारंभ किया गया और 1869 में जो है बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। और सुएज नहर के दक्षिण प्रवेश द्वार जो है पोर्ट सुएज है। ठीक है, याद रखिएगा।
और कील नहर विश्व का सबसे व्यस्त नहर है, ये भी आपका एग्जाम में आता है कि कौन सा सबसे व्यस्त नहर है, तो कील नहर हो जाएगा। और सुएज नहर का दक्षिण प्रवेश द्वार जो है पोर्ट सुएज कहते हैं। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो क्या तीसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आपका माउंट कंचनजंगा हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। और हिमालय को पर्वत राज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राज, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट की बात करते हैं तो आपका माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न कहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 11 नंबर है, 111। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर देखेंगे 111 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम और मैग्नीज। ऑप्शन नंबर जो है 111 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? तो देखिए परागणों का अवतरण स्थल हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 12 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है कि अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? देखिए दोस्तों सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनन के समान होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है, यानी सूचनाएं प्राप्त करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। यूकैरियोटिक या फिर यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है ना, निर्देशित करता है? इसका आंसर देखेंगे तो केंद्रक हो जाएगा, आंसर दोस्तों आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा, केंद्रक, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब जो है प्रस्तुत किया है? दोस्तों अपनी सिफारिश दोस्तों जो है कब प्रस्तुत किया है? देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 1957 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1957, ठीक है। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायत या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज को जो है सिफारिश किया है। और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले से पंचायती राज की जो है शुरुआत की है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब दोस्तों जो है शुरू किया गया था? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका भी हो जाएगा, 1952 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1952। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए थाईलैंड की मुद्रा का नाम की बात करते हैं तो बहत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 23 का भी उत्तर हो जाएगा, बहत। बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था, है ना, ध्यान रखने के लिए दोस्तों जो है आपका नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर सी होगा, बारिद जो है सही उत्तर हो जाएगा, बारिद, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, बारिद। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की जो है सहायता किया था? दोस्तों अंग्रेजों की जो है दोस्तों सहायता किया था। तो देखिए इसका सही आंसर 25 का देखेंगे तो महाराजा मेहताब चंद्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराजा मेहताब चंद्र। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की जो है व्यवस्था करता है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 106वां हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन से पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दोवा एस ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार किसने जो है दोस्तों ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है डॉक्टर मांगी लाल जाट, ऑप्शन नंबर जो है 28 का ये सही उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया है? मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला है कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा सौरभ, है ना, सौरभ कोठारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सौरभ कोठारी, याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 143 नंबर। देखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान, है ना, शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का जो है चयन करके बताइए। गलत युग्म कौन सा हमारा है? देखिए, लार ग्रंथि ट्रिप्सिन गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लार ग्रंथि मुख गुहा में स्थित होता है और लार का उत्पादन करती है। ठीक है, मनुष्य में तीनों यानी 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियाँ होती हैं, आपका पैरोटिड, उसके बाद सबलिंगुअल, उसके बाद आपका सब मैंडिबुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां जो है नहीं होती हैं। अनैच्छिक दोस्तों जो आपका जो है पेशियां नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, द्विशीर पेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विशीर पेशी। बाकी आमाशय में होता है, फेफड़ा में होता है और हृदय भी आपका जो है इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आपका सब रीजनिंग और मैथ है। देखिए 75 में से आप देखेंगे तो देखिए 75 में से मतलब एक सेकेंड 150 में से दोस्तों देखेंगे तो मैंने जो है 75 जीके जी समाप्त कर दिया है। प्लस आपका जो है जीके जो आपका 75 क्वेश्चन बचा हुआ आपका है मैथ और रीजनिंग। उसके लिए देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आप उसको बनाइए। और ये जो आपका 20 प्रैक्टिस सेट है पूरा आपको वहाँ पर डे बाय डे 11 AM में प्रोवाइड कराया जाएगा। मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको बता ही दिया है, तो आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आंसर की है, डिस्कशन वगैरह जीके जीएस का है, रीजनिंग का है। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर साबित होगा ये आपका प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।